एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा चैनल नया है, तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखने का कोई वजह नहीं बनता। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मुझे अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय देंगे तो इस वीडियो के अंत तक शायद आपको मुझे सब्सक्राइब करने का वजह मिल जाए। सदियों पहले जब इस धरती पर सृष्टि के पहले कवि आदि कवि वाल्मीकि ने अपनी कलम उठाई थी तो उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी, उन्होंने लिखा था एक इतिहास, एक ऐसा सच जो आने वाली हजारों पीढ़ियों का चरित्र तय करने वाला था। फिर साल 1987 आया और हमने देखा एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरे भारत की सड़कों को सुनसान कर दिया। रामानंद सागर ने जो रामायण टीवी पर दिखाई वो हमारे दिलों में इस कदर बस गई कि वही हमारे लिए आखिरी सत्य बन गई। लोग उन कलाकारों की पूजा तक करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब साल 2026 है और हमारे सामने खड़ा है भारत का सबसे बड़ा सिनेमाई प्रोजेक्ट नमित मल्होत्रा की रामायण। एक ऐसा विजुअल स्पेक्टेकल जो हजारों करोड़ की स्केल पर हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया के लिए बन रहा है। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रामानंद सागर ने जो हमें दिखाया वो आदि कवि वाल्मीकि के मूल रामायण थी, और जो नमित मल्होत्रा दिखाने जा रहे हैं क्या वो सिर्फ हॉलीवुड स्टाइल का स्पेशल इफेक्ट का खेल होगा, या उसमें हमारा वही सच्चा सनातनी भाव बरकरार रहेगा। आज इस वीडियो में हम इतिहास के हर एक पन्ने को पलटेंगे, कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अपने कान में ईयरफोन डाल लीजिए, क्योंकि अगला एक सेकंड भी अगर आपने मिस किया तो आप इतिहास के सबसे बड़े सत्य से चूक जाएंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रामानंद सागर की रामायण मूल रूप से वाल्मीकि रामायण पर आधारित नहीं थी। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, तमिल की कंभ रामायण और कृतिवास रामायण को भावों में मिलाकर एक ऐसा गुलदस्ता बनाया था जो आम जनता के दिलों को छू सके। लेकिन जब हम मूल वाल्मीकि रामायण पर आते हैं तो काफी चीजें बदल जाती हैं। आइए कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। रामानंद सागर ने श्री राम को एक दिव्य, अंतर्यामी और मुस्कुराते हुए साक्षात भगवान विष्णु के रूप में दिखाया और उन्हें सब पता था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां श्री राम को एक आदर्श मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में दर्शाया गया था। जब उन्हें वनवास मिलता है तो वो पूरी तरह शांत नहीं रहते, उन्हें गहरा दुख होता है। अपनी माता कौशल्या के सामने वो अपना दर्द प्रकट करते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम जी एक सन्यासी की तरह बिल्कुल भावहीन नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक आदर्श बेटे और पति के रूप में हर मानवीय, हर भावना को जिया और उस पर अपनी मर्यादा से विजय पाई। रामानंद सागर के सीरियल में दिखाया गया कि जैसे ही राम जी ने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम जी क्रोध में वहां आ गए और उनका लक्ष्मण जी के साथ संवाद हुआ। अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो। आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। तुम्हारी जय हो। लेकिन दोस्तों, मूल वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 74-76 के अनुसार परशुराम जी मिथिला में धनुष टूटने के समय नहीं आए थे। विवाह पूरा होने के बाद जब राजा दशरथ अपनी पूरी सेना और चारों बहुओं के साथ वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब रास्ते में भयानक आंधी आती है और परशुराम जी प्रकट होते हैं। वहां संवाद राम जी और परशुराम जी के बीच होता है, जहां राम जी उनका गुस्सा शांत कराते हैं और लक्ष्मण जी वहां चुपचाप खड़े होते हैं। हम सबने टीवी पर देखा है कि सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। बड़े बड़े राजा धनुष उठा नहीं पा रहे हैं और फिर राम जी आकर उसे तोड़ते हैं। मगर वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वो कोई औपचारिक स्वयंवर नहीं था जहां राजाओं को न्योता देकर बुलाया गया था। राजा जनक ने केवल एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस शिव धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता से विवाह के योग्य होगा। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर उस दिव्य धनुष के दर्शन कराने ले गए थे। राम जी ने वहां सहजता से धनुष उठाया
और वो टूट गया। बाद में राजा जनक ने राजा दशरथ को दूत को भेजकर बुलवाया और विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि श्री राम के जीवन की कैसी घमंड और स्वार्थ से परे कहानी जानेंगे, जो आज के इस कलयुग में हर इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 46 में आता है। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकलते हैं तो पूरी अयोध्या की प्रजा उनके रथ के पीछे दौड़ पड़ती है। लोग रोते गिड़गिड़ाते हैं कि हे राम, हम आपके बिना नहीं जी सकते, हम भी आपके साथ वन को चलेंगे। श्री राम उन्हें बहुत समझाते हैं पर प्रजा नहीं मानती। पहली रात रथ तमसा नदी के तट पर रुकता है। पूरे अयोध्या के लोग थके हारे थे, वहां जमीन पर सो जाते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने सोते हुए भी श्री राम के रथ के पहिए को पकड़ रखा था। अब यहाँ देखिए एक सच्चे नायक, एक सच्चे राजा का चरित्र। जब सब सो जाते हैं तो श्री राम वहां खड़े होकर सोचते हैं, अगर उन्हें सिर्फ अपनी लोकप्रियता चाहिए, अगर उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाना होता तो वो उन सबको अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन राम जी ने रथ सारथी सुमंत्र को बुलाया और धीरे से कहा, सुमंत्र, इस सभी नगर वासियों को मुझसे इतना प्रेम है, ये मेरे लिए अपना कर्तव्य भूल गए हैं। अगर ये वन में भटकेंगे पूरी अयोध्या का राजकाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम रथ को इस तरह घुमाकर ले जाओ कि सुबह जब इनकी आंख खुले तो इन्हें लगे कि मेरा रथ वापस अयोध्या लौट गया है। इन्हें थोड़ी देर के लिए भ्रमित होना पड़ेगा ताकि ये अपने घर लौट सकें। सुमंत्र ने वैसा ही किया। रथ को पहले अयोध्या की तरफ मोड़कर चलाया, फिर गोल गोल घुमाकर वन की तरफ निकल गए। सुबह जब लोग जागे उन्हें रथ के पहिए के निशान अयोध्या के तरफ जाते दिखे, वो उदास होकर वापस लौट गए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आज की इस दौर में जहां लोग थोड़े से फेम और फॉलोअर्स के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, उन्हें पीछे लगाते हैं, वहां सनातन के नायक श्री राम ने अपनी सबसे बड़ी लोकप्रियता को किनारे रख दिया। उन्होंने चाहा कि लोग उन्हें गलत समझें पर अपने कर्तव्य पथ से ना भटकें। एक सच्चा राजा वही है जो लोगों को अपना बिना गुलाम बनाए, उन्हें उनके निजी कर्तव्य के प्रति जागरूक करे, और यही है मूल वाल्मीकि रामायण का ज्ञान। अब बात करते हैं नमित मल्होत्रा की रामायणा की। पहला लुक जब आया था हम सबने कई सवाल खड़े किए थे। हम सबने कहा कि इसके विजुअल्स में इंडियन टच नहीं दिखाई दे रहा, ये बहुत ज्यादा विदेशी लग रहा है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेट के अंदर असली कहानी क्या चल रही है? आपको कुछ बेहद खास और अंदर की बातें बताते हैं। आज तक अपने जितनी भी 3D फिल्में देखी, चाहे वो अवतार हो या मार्वल की फिल्में, उनका एक नियम होता है पॉप आउट इफेक्ट, यानी स्क्रीन से चीजें आपकी आंखों की तरफ बाहर आती हुई दिखाई दे। लेकिन नमित मल्होत्रा की रामायणा में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। इसमें इनवर्स 3D अप्रोच का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि चीजें स्क्रीन से बाहर नहीं आएंगी, बल्कि यह 3D आपको खींचकर स्क्रीन के अंदर ले जाएगा। एक ऐसा गहराई डेप्थ बनाई जा रही है जिससे दर्शक को लगेगा कि वो खुद अयोध्या के महल में या वन के बीच में खड़े हैं। यह तकनीक सिनेमा के पूरे अनुभव को बदल देगी। लोगों को लग रहा था कि ये बस एक कमर्शियल फिल्म होगी, पर दोस्तों, सेट पर डायरेक्टर नितेश तिवारी पूरी तरह से हॉलीवुड स्टाइल में काम कर रहे हैं। उनके पास एक एक सीन का कॉन्सेप्ट आर्ट पहले से तैयार है। सेट के अंदर से पता चलता है कि रणबीर कपूर जो श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, वो एक छोटे से 5 से 10 सेकंड का शॉट के लिए सुबह से शाम तक 50 से ज्यादा टेक्स दे रहे हैं। उनके हाथों में दर्द हो रहा है, पर उनके चेहरे पर थकान या शिकन की एक लकीर तक नहीं दिखाई देती। वो बस अपने डायरेक्टर के विजन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ यश जो रावण के किरदार में है, वो अपने होम स्टेट के कंफर्ट जोन को छोड़कर इस फिल्म में इसलिए आए ताकि वो भारतीय सिनेमा के स्केल को इतना बड़ा कर सकें कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। एक बड़ा क्रिटिसिज्म यह था कि इस फिल्म के राक्षस भारतीय नहीं लग रहे, उनमें रामानंद सागर वाली बात नहीं, लेकिन टीम ने इस फीडबैक को बहुत ही गंभीरता से लिया है। नमित मल्होत्रा ने साफ किया कि उन्होंने इस पात्रों के मोशन कैप्चर के लिए जिन मॉडल्स का इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह से भारतीय हैं। और सबसे बड़ी बात, भारी विजुअल्स इफेक्ट वाली फिल्में एक पकवान की तरह होती है, उन्हें धीरे धीरे पकाया जाता है। फिल्म के आखिरी के 3 महीने में ही असली फिनिशिंग और पॉलिशिंग होती है। तो जो हमने पहले देखा वो फाइनल नहीं था,
टीम पूरी तरह से भारतीय दर्शकों के टेस्ट के हिसाब से इसे और बेहतर कर रही है। तो दोस्तों, रामानंद सागर ने हमें एक भावुक, आध्यात्मिक और आदर्श रामायण दी, जिसकी हम सब आज पूजा करते हैं। मूल वाल्मीकि रामायण में हमें मानवीय, ऐतिहासिक और त्याग से भरा हुआ सच दिखाती है और नमित मल्होत्रा इसी ज्ञान और भाव को लेकर दुनिया के सामने जा रहे हैं। उनका विजन सिर्फ इस फिल्म तक खत्म नहीं होता, उनके पास इंटरनेशनल नेटवर्क है, ऑस्कर तक की पहुंच है। अगर रामायण का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहता है, एक ऐसा इंडियन सिनेमा यूनिवर्स खड़ा करना जो दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियोज को टक्कर देगा। यह लड़ाई किसी एक सीरियल या फिल्म की नहीं है, यह लड़ाई है हमारी संस्कृति और धरोहर को पूरी दुनिया के सामने उस भव्य स्केल पर दिखाने की जिसका वो हकदार है। हमें अपनी पुरानी धरोहर का सम्मान भी करना है और समय के साथ आ रहे नए बदलाव को स्वीकार भी करना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। मेरी कोई अपनी ऑडियंस या सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन इसे यहीं पर एंड करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या रणबीर कपूर और नमित मल्होत्रा मूल वाल्मीकि रामायण की उस त्याग और ज्ञान को इस नए दौर के सिनेमा में जिंदा रख पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।